कभी कभी रात के सबसे गहरे पहर में, जब शहर सो जाता है और हवाएं चुप हो जाती हैं, तब कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। एक ऐसी रात जिसकी खामोशी में एक चीख छुपी थी और जिसकी चांदनी में एक ऐसा राज जिसने मुगलिया सल्तनत की नींद को हिलाकर रख दिया था। बीरबल और वो दरबारी जो उड़ते वक्त पकड़ा गया। आगरा। शहंशाह अकबर का दौर। यमुना नदी का किनारा और आगरा के किले की सबसे ऊंची, सबसे असुरक्षित मीनार। रात का तीसरा पहर था। दो पहरेदार दिलावर और बख्तावर अपनी रोज की गश्त पर थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं, किसी अनहोनी की होती है। अचानक बख्तावर ने दिलावर का हाथ पकड़कर उसे रोका। वो देखो, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। दिलावर ने उस ओर देखा जिधर बख्तावर इशारा कर रहा था। मीनार की सबसे ऊंची कंगूरे पर, जहां किसी का भी जाना सख्त मना था, एक परछाई खड़ी थी। चांद की दूधिया रोशनी में वो परछाई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ये तो इनायत खान हैं, दिलावर ने पहचाना। दरबार के सबसे अजीब दरबारी। वो वहां क्या कर रहे हैं इस वक्त? इनायत खान, एक ऐसा नाम जिसे दरबार में हर कोई जानता था, पर समझता कोई नहीं था। वो एक कवि थे, एक विद्वान, एक खगोलशास्त्री। वो घंटों अपनी वेधशाला में सितारों को देखते रहते और ऐसी नज़में लिखते जो किसी की समझ में नहीं आती थीं। वो दरबार में होते हुए भी दरबार से बहुत दूर थे। उनकी आंखें हमेशा कहीं और देखती थीं, जैसे वो इस दुनिया में रहते हुए भी किसी और दुनिया के वासी हों। हमें फौरन सूबेदार को इत्तिला देनी चाहिए, दिलावर ने कहा और मुड़ने ही वाला था कि बख्तावर की दबी हुई चीख ने उसे रोक दिया। दिलावर, देखो! वो। दिलावर ने पलटकर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। इनायत खान की परछाई उस कंगूरे से ऊपर उठ रही थी। हाँ, आपने सही सुना। नीचे नहीं, ऊपर। जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे आसमान की ओर खींच रहा हो। वो हवा में थे। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए। उनका शरीर जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रखता था। वो चांद के सामने एक आजाद पंछी की तरह थे। और फिर, जैसे ही वो पल गुजरा, वो वापस उसी कंगूरे पर आ गए और वहीं घुटनों के बल बैठ गए। दिलावर और बख्तावर की आंखों में सिर्फ डर नहीं, वहशत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। ये यकीनन कोई शैतानी ताकत थी, कोई काला जादू। वे दोनों बिना कोई आवाज किए उल्टे पांव भागे। अगली सुबह ये खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। एक दरबारी आगरा के किले की मीनार से उड़ा। जब इनायत खान को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया गया, तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। उनकी आंखों में न कोई डर था, न कोई शर्मिंदगी। बस वही कालीपन, वही खामोशी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनका चेहरा गंभीर था। उनके एक तरफ मुल्ला दो प्याजा थे, जिनकी आंखों में नफरत और शक की चमक थी, और दूसरी तरफ बीरबल, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक गहरी शांति और सोच थी। इनायत खान, शहंशाह की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। जो इल्जाम आप पर लगा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या ये सच है कि आप कल रात किले की मीनार पर किसी गैरइंसानी हरकत को अंजाम दे रहे थे? इनायत खान ने अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान उनके होठों पर आकर चली गई। उनकी ये खामोशी दरबारियों के लिए किसी इकबालिया बयान से कम नहीं थी। जहां पनाह, ये खामोशी सब कुछ कह रही है। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से खड़े होकर बोले, ये आदमी शैतान का पुजारी है। ये काला जादू करता है। कौन जाने ये सल्तनत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रहा है। इसने किले की सुरक्षा को तोड़ा है। इसे संसार कर देना चाहिए। मौत, सिर्फ मौत ही इसकी सजा है। कई दरबारियों ने मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। माहौल में एक डर और नफरत का जहर घुल रहा था। हर कोई इनायत खान को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई बला हो। शहंशाह अकबर एक समझदार शासक थे। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं करते थे। उन्होंने दिलावर और बख्तावर को बुलाया। दोनों ने कसम खाकर वही बताया जो उन्होंने देखा था। उनकी आवाज में इतना यकीन और आंखों में इतना डर था कि किसी को भी उनकी बात पर शक नहीं हो सकता था। अब शहंशाह भी सोच में पड़ गए। एक तरफ दो चश्मदीद गवाह थे और दूसरी तरफ एक खामोश मुजरिम। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं। बीरबल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने इनायत खान की ओर देखा। वो उन्हें नहीं, उनके भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, इंसान का उड़ना कुदरत के कानून के खिलाफ है। और जो चीज कुदरत के कानून के खिलाफ है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वो एक धोखा है, हमारी आंखों का फरेब, या फिर उसके पीछे का सच हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। आप कहना क्या चाहते हैं, बीरबल? साफ साफ कहिए, शहंशाह ने कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जहां पनाह। बीरबल ने इनायत खान से नजरें हटाए बिना कहा कि किसी इंसान को उसकी एक हरकत के लिए गुनहगार ठहराने से पहले उस इंसान को समझना जरूरी है। सजा देना बहुत आसान है, पर न्याय करना बहुत मुश्किल। तो आप क्या चाहते हैं? मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा। कि हम इस जादूगर को और वक्त दें ताकि वो पूरे किले को ही हवा में उड़ा दे। बीरबल मुस्कुराए। मुल्ला जी, डर अक्सर हमारी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। मैं शहंशाह से सिर्फ 3 दिन की मोहलत चाहता हूं। इन 3 दिनों में या तो मैं इस राज की तह तक पहुंच जाऊंगा, या फिर जो फैसला आपका होगा वो मुझे मंजूर होगा। शहंशाह अकबर बीरबल पर बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। ठीक है बीरबल, हम आपको 3 दिन का वक्त देते हैं। इनायत खान को कालकोठरी में डाल दिया जाए। अगर 3 दिन में आप इनकी बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए तो इन्हें सल्तनत से गद्दारी और जादूटोना करने के जुर्म में मौत की सजा दी जाएगी। ये फैसला सुनकर इनायत खान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी या मौत से कोई फर्क ही न पड़ता हो। बीरबल ने अपनी जिंदगी में कई पेचीदा मामले सुलझाए थे, पर यह मामला उन सबसे अलग था। इसमें कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, सिवाय उन 2 पहरेदारों के जिन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो हो ही नहीं सकता। बीरबल का पहला दिन पहरेदारों से बात करने में गुजरा। उन्होंने उनसे एक एक छोटी बात पूछी। उस वक्त हवा कैसी थी? चांद कितना रोशन था? क्या कोई और आवाज थी? क्या उन्होंने कोई धुआं या अजीब सी रोशनी देखी? दोनों पहरेदारों ने वही दोहराया, पर बीरबल को उनकी बातों में एक चीज खटकी। उन्होंने कहा था कि जब इनायत खान ऊपर उठे
तो एक पल के लिए उनके आसपास धुंध की एक हल्की सी चादर बन गई थी। दूसरा दिन बीरबल ने इनायत खान की वेधशाला और उनके घर की तलाशी में गुजारा। वहां किताबों और कागजों के सिवा कुछ नहीं था। सारी किताबें या तो खगोल विज्ञान पर थीं या पुरानी कविताओं पर। हाँ, कुछ कागजों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। पंखों के चित्र, बादलों के चित्र और कुछ ऐसे यंत्रों के चित्र जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखे थे। दीवारों पर जगह-जगह एक ही शेर लिखा हुआ था। पिंजरा सोने का हो या लोहे का, कैद तो कैद है। आजादी तो सिर्फ वो पाते हैं जिनकी रूह को परवाज है। ये सब बहुत अजीब था, पर ये जादू टोने का सबूत तो बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसे इंसान की दुनिया थी जो शायद जमीन पर रहकर भी आसमान के सपने देखता था। अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस बिखरी हुई पहेली को कैसे जोड़ते? एक उड़ता हुआ इंसान, धुंध की चादर, पंखों के चित्र और आजादी की शायरी। इन सब का क्या मतलब हो सकता है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। 2 दिन गुजर चुके थे। बीरबल के हाथ काली थे। दरबार में ये कानाफूसी शुरू हो गई थी कि इस बार बीरबल भी हार जाएंगे। तीसरे और आखिरी दिन की शाम बीरबल कालकोठरी में इनायत खान से मिलने गए। कालकोठरी में घुप अंधेरा था। एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में इनायत खान दीवार से टिके बैठे थे। वो अब भी वैसे ही खामोश थे। बीरबल उनके सामने जमीन पर बैठ गए। उन्होंने वो सवाल नहीं पूछा जो हर कोई पूछ रहा था। उन्होंने ये नहीं पूछा, तुम कैसे उड़े? उन्होंने पूछा, आप कहाँ जाना चाहते थे, इनायत खान? ये सवाल सुनकर पहली बार इनायत खान ने कोई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी गहरी, उदास आंखें उठाकर बीरबल को देखा, जैसे वो हैरान हो कि किसी ने आखिरकार सही सवाल पूछ ही लिया। जहां यादें न हो, बीरबल वो बहुत ही धीमी, टूटी हुई आवाज में बोले, मैं उस जगह जाना चाहता था जहां अतीत की परछाइयां रूह का पीछा नहीं करती। बीरबल खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। लोग समझते हैं कि मैं सितारों से बातें करता हूं, इनायत खान ने कहा। मैं सितारों से नहीं, अपनी खामोशी से बातें करता हूं। 4 साल पहले एक बाढ़ में मेरा पूरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, सब बह गए। मैं उस वक्त एक दूसरे शहर में था। जब मैं लौटा तो मेरे पास सिवाय यादों के कुछ नहीं बचा था। ये सल्तनत, ये दरबार, ये दौलत, ये सब मेरे लिए एक सोने का पिंजरा है, बीरबल। मैं हर रोज मरता हूं। हर रोज उन चीखों को सुनता हूं। उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। शायद उनके आंसू कब के सूख चुके थे। मैंने हर कोशिश की, उन्होंने आगे कहा। इबादत, दवा, दुआ, कुछ काम नहीं आया। फिर मैंने पुरानी किताबों में एक रास्ता ढूंढा। एक ऐसा रास्ता जो रूह को जिस्म से आजाद कर दे। एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में पढ़ा जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर मिलती है। कहते हैं कि उसे खाने से इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो हवा से भी हल्का हो गया हो, जैसे उसके जिस्म का बोझ खत्म हो गया हो। उसे पंखबूटी कहते हैं। बीरबल की आंखें चमक उठीं। एक कड़ी मिल गई थी। मैं महीनों की कोशिश के बाद वो बूटी हासिल कर पाया, इनायत ने कहा। कल रात मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं बस इस कैद से एक पल के लिए आजाद होना चाहता था। मैं उस मीनार पर गया और उस बूटी का सेवन कर लिया। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उड़ रहा हूं। मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूं। मैं आजाद हो रहा हूं।
बीरबल ने एक गहरी सांस ली। पहेली की सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। उड़ना एक एहसास था, एक नशा था, एक दर्द से भागने का जरिया था। और वो धुन, वो शायद उस बूटी को किसी और चीज के साथ जलाने से पैदा हुई होगी ताकि उसका असर तेज हो। लेकिन बीरबल के दिमाग में अब भी एक सवाल था। उस काल कोठरी में एक बहुत ही हल्की, मीठी सी, अनजानी सी महक आ रही थी। वो पंखबूटी की महक नहीं थी, वो कुछ और थी। कुछ बहुत ही जानी पहचानी, पर फिर भी रहस्यमयी। उन्होंने इनायत खान को नहीं बताया कि मामला सुलझ चुका है। उन्होंने बस एक और सवाल पूछा, इनायत साहब, आपके हाथ में ये क्या बंधा है? इनायत खान ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा सा, मटमैले रंग का कपड़े का टुकड़ा था। ये मेरी बेटी के फ्रॉक का एक टुकड़ा है। यही आखिरी निशानी बची है मेरे पास। बीरबल ने उस टुकड़े को अपने हाथ में लिया और उसे सूंघा। वही महक, एक मीठी, भीनी भीनी सी खुशबू, जैसे कोई कांस चाय पत्ती हो या कोई पुराना इत्र। बीरबल को पता था कि इस उड़ान की कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी है, एक गहरा राज जो अभी तक सामने नहीं आया है। वो अपनी जगह से उठे। आप बेगुनाह हैं, इनायत खान। मैं कल दरबार में ये साबित कर दूंगा। पर जाते जाते वो रुके। उन्होंने उस खुशबू के बारे में कुछ नहीं पूछा। वो जानते थे कि कुछ पिंजरे लोहे के नहीं, यादों के होते हैं। और उन पिंजरों के राज भी उतने ही गहरे होते हैं। यादों के पिंजरे और उनसे उड़ने की चाहत। ये चाहत क्या सिर्फ इनायत खान की थी, या हर उस इंसान की है जो अपने अतीत में कैद है? कभी कभी ये पिंजरा एक दरबार होता है, और कभी कभी ये एक खूबसूरत, खामोश हवेली भी हो सकता है। एक ऐसी हवेली जिसके झरोखों से रोशनी नहीं, सिर्फ यादें छनकर आती हैं। ये कहानी उस कहानी के लगभग 100 साल बाद की है। दिल्ली, चांदनी चौक की एक भूली बिसरी गली में एक पुरानी हवेली थी। हवेली दिलाराम, पर अब उसमें न दिल था न आराम। सिर्फ एक खामोशी थी जो दीवारों पर जमी धूल की तरह हर तरफ फैली हुई थी। इस हवेली की मालकिन थीं बेगम अख्तरी। एक वक्त था जब उनकी खूबसूरती और उनके शौहर नवाब मंसूर अली खान के रुतबे की मिसालें दी जाती थीं। पर नवाब साहब के गुजर जाने के बाद बेगम ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। उन्होंने खुद को इसी हवेली की चारदीवारी में कैद कर लिया था। उनकी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग थे। एक उनकी पुरानी, वफादार कादिमा फाजिला, जो 40 साल से उनकी परछाई बनकर साथ रह रही थी। और दूसरे नवाब साहब की यादें। एक सुबह वो खामोशी और भी गहरी हो गई। बेगम अख्तरी अपने बिस्तर पर मृत पाई गईं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई दर्द का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही गहरी, मीठी नींद सो रही हों। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा। उम्र भी हो गई थी। कोई शक की बात नहीं। मामला बंद हो ही जाता अगर बेगम के एक दूर के भतीजे कासिम ने आकर हंगामा न खड़ा किया होता। कासिम एक लालची और बदतमीज इंसान था जिसकी नजर हमेशा हवेली और बेगम की जायदाद पर रहती थी। ये दिल का दौरा नहीं हो सकता, वो चीखा। ये साजिश है। यकीनन फाजिला ने ही कुछ किया है ताकि सारी दौलत इसे मिल जाए। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और इस तरह ये मामला पहुंचा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के पास। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने डिपार्टमेंट में एक अलग ही पहचान रखते थे। वो जुर्म को कानून की किताबों से नहीं, इंसान की नजरों से देखते थे।
वो जानते थे कि हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है, एक दर्द होता है, एक अधूरी ख्वाहिश होती है। उनका तरीका थोड़ा थोड़ा बीरबल जैसा था। वो सबूतों से ज्यादा इंसानी फितरत पर यकीन करते थे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है और आप जानना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर विक्रम इस खामोश हवेली के राज को कैसे खोलेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी और भी गहराइयों भरी यात्राओं का हिस्सा बन सकें। इंस्पेक्टर विक्रम जब हवेली दिलाराम में दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें भी किसी के इंतजार में रो रही हों। उन्होंने सबसे पहले फाजिला से बात की। फाजिला एक बुजुर्ग औरत थी, जिसकी कमर झुक गई थी और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा कालीपन था। आप आखिरी इंसान थीं जो बेगम साहिबा से मिली थीं। उस रात क्या हुआ था? विक्रम ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं साहब, फाजिला ने धीमी आवाज में कहा। रोज जैसा ही था। मैंने बेगम साहिबा को खाना दिया और फिर सोने से पहले उनकी कास चाय बनाकर दी। वो चाय पिए बिना कभी नहीं सोती थीं। कहती थीं कि उसे पीकर उन्हें नवाब साहब ख्वाब में नजर आते हैं। कास चाय? विक्रम ने पूछा। कैसी कास चाय? एक कास किस्म की चाय पत्ती थी साहब, फाजिला ने बताया। पहाड़ों से आती थी। बेगम साहिबा के लिए कोई खास तौर पर लाता था। वो कहती थीं कि उसकी खुशबू उन्हें सुकून देती है। फाजिला ने एक पुरानी नक्काशीदार चांदी की डिब्बी विक्रम के सामने रख दी। विक्रम ने उसे खोला। अंदर गहरे हरे रंग की अजीब सी दिखने वाली पत्तियां थीं। और जैसे ही उन्होंने उसे सूंघा, वो एक पल के लिए ठहर गए। एक बहुत ही हल्की मीठी मीठी सी अनजानी सी खुशबू। वही खुशबू जो बीरबल ने 100 साल पहले इनायत खान की बेटी के फ्रॉक के टुकड़े में महसूस की थी। ये सिर्फ एक इत्तिफाक था, या वक्त के गलियारों में दो कहानियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। विक्रम का दिमाग तेजी से चलने लगा। उन्होंने कासिम से भी बात की। वो सिर्फ पैसों और जायदाद की बातें कर रहा था और सारा इल्जाम फाजिला पर डाल रहा था। वो एक खुला हुआ पन्ना था जिसे पढ़ना बहुत आसान था। लेकिन फाजिला, वो एक बंद किताब थी। एक ऐसी किताब जिसके पन्ने शायद 40 सालों की वफादारी के बोझ तले पीले पड़ चुके थे। विक्रम ने पूरी हवेली का चक्कर लगाया। हर चीज पर धूल थी सिवाय एक कमरे के। नवाब मंसूर अली खान का कमरा। उस कमरे को रोज ऐसे साफ किया जाता था जैसे नवाब साहब आज भी वहीं रहते हों। उनकी शेरवानी, उनकी पगड़ी, उनकी छड़ी, सब कुछ अपनी जगह पर था। ये एक हवेली नहीं, एक मकबरा था। यादों का मकबरा। और बेगम अख्तरी के साथ साथ फाजिला भी 40 सालों से इसी मकबरे में दफन थी। क्या आपने कभी किसी को अपने अतीत में ऐसे जीते हुए देखा है, जो वर्तमान में सिर्फ सांस ले रहा हो पर जी अपनी यादों में रहा हो? उस इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल होता होगा, है ना? विक्रम को एहसास हुआ कि इस मौत की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगले दिन वो फिर से हवेली पहुंचे। फाजिला रसोई में बैठी कालीपन को घूर रही थी। फाजिला जी, विक्रम ने कहा, मेरा भी सिर बहुत दुख रहा है। क्या मुझे भी एक कप वैसी ही चाय मिल सकती है जो आप बेगम साहिबा के लिए बनाती थीं? ये सुनते ही फाजिला का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं साहब, वो चाय पत्ती खत्म हो गई है, उसने हकलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, विक्रम मुस्कुराए। डिब्बी में थोड़ी सी तो बची है। मैं खुद बना लेता हूं।
यह कहकर विक्रम ने उस चांदी की डिब्बी को उठाया, पानी गर्म किया और चाय बनाने लगे। जैसे ही गर्म पानी पत्तियों पर पड़ा, वो मीठी रहस्यमय खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। विक्रम ने 2 कप में चाय डाली। 1 कप उन्होंने फाजिला की ओर बढ़ाया। लीजिए, उन्होंने कहा, आज हम और आप बेगम साहिबा की याद में ये चाय पिएंगे। फाजिला की आंखें डर से फैल गईं। उसने कांपते हुए हाथों से कप लेने से इनकार कर दिया। मैं नहीं पी सकती साहब, मुझे माफ कर दीजिए। और वो रोने लगी। 40 साल का दबा हुआ दर्द, घुटन और राज अब आंसुओं के रास्ते बाहर आ रहा था। विक्रम ने अपना कप नीचे रख दिया। मुझे पता है फाजिला जी, उन्होंने बहुत ही नरमी से कहा। मुझे पता है कि इस चाय में क्या है। फाजिला ने हैरानी से उनकी ओर देखा। ये कोई जहर नहीं है, विक्रम ने कहना जारी रखा। ये एक खास किस्म की पत्ती है, पहाड़ों में उगने वाली एक जड़ी बूटी। लोग इसे सुकून पत्ती कहते हैं। कम मात्रा में लेने पर ये दिमाग को शांत करती है, अच्छी नींद लाती है, खूबसूरत ख्वाब दिखाती है। बेगम साहिबा को लगता था कि उन्हें नवाब साहब दिखते हैं, पर वो सिर्फ इस पत्ती का असर था। फाजिला चुपचाप सुनती रही, लेकिन विक्रम की आवाज गंभीर हो गई। अगर इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो ये दिल को कमजोर करने लगती है, और अगर किसी दिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा दे दी जाए तो दिल हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है। मौत बिल्कुल स्वाभाविक लगती है। फाजिला का पूरा शरीर कांप रहा था। आपने ऐसा क्यों किया फाजिला जी, विक्रम ने पूछा। 40 साल की वफादारी के बाद ऐसा क्यों? वफादारी, फाजिला हंसी, और उस हंसी में 40 साल का दर्द था। इसे आप वफादारी कहते हैं साहब? मैं कैद थी इस हवेली में, इन यादों में। मैं भी बेगम साहिबा के साथ 40 साल से एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी। मैं जवान थी जब यहाँ आई थी, उसने रोते हुए कहा। मेरी भी शादी होती, मेरे भी बच्चे होते, मेरा भी एक घर होता, पर मैं बेगम साहिबा की परछाई बनकर रह गई। पहले उनकी खिदमत की, फिर उनकी यादों की खिदमत की। मैं थक गई थी साहब, मैं आजाद होना चाहती थी। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, उसने सुबकते हुए कहा। वो भी तो आजाद होना चाहती थीं। वो हर रोज मरती थीं, नवाब साहब को याद करके। मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। मैंने सोचा, वो अपनी पसंदीदा चाय पीते पीते, अपने शौहर के ख्वाब देखते देखते हमेशा के लिए सो जाएंगी, और मैं भी इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। रसोई में एक गहरी खामोशी छा गई। ये एक कातिल का इकबालिया बयान नहीं था। ये एक थकी हुई, हारी हुई आत्मा की पुकार थी। जुर्म साफ था। कानून के हिसाब से फाजिला एक मुजरिम थी, लेकिन विक्रम की नजर में यहां हर कोई कैदी था। बेगम अपनी यादों की, फाजिला अपनी वफादारी की, और कासिम अपने लालच का। केस बंद हो गया, पर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के दिमाग में वो खुशबू बस गई थी। वो जानते थे कि उन्होंने ये खुशबू कहीं और भी महसूस की है, या कहीं पढ़ी है। कई दिनों बाद पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए उनके हाथ एक बहुत ही पुरानी, धूल भरी फाइल लगी। वो मुगलिया दौर की फाइल थी। केस का नाम था दरबारी इनायत खान जादूटोना का मामला। विक्रम ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर बीरबल की अपनी लिखावट में पूरी तहकीकात दर्ज थी। सब कुछ लिखा था, पहरेदारों का बयान, इनायत खान का दर्द, और पंखबूटी का राज।
और आखिरी पन्ने पर बीरबल ने अपना अंतिम निष्कर्ष लिखा था, जिसे शहंशाह अकबर ने मानकर फाइल को हमेशा के लिए सील कर दिया था। बीरबल ने लिखा था, इनायत खान मुजरिम नहीं, मरीज हैं। उनका जुर्म जादूटोना नहीं, बेपनाह मोहब्बत है। जिस पंखबूटी ने उन्हें उड़ने का एहसास दिया, वो असल में एक दवा है जो दिमाग को सुन्न कर देती है। पर मेरी तहकीकात एक और बात कहती है। इनायत खान ने ये बूटी खुद हासिल नहीं की। ये उन्हें कोई दे रहा था, कोई जो उन्हें इस दर्द से आजाद देखना चाहता था, कोई जो उनसे खामोश मोहब्बत करता था। उनकी एक पुरानी कादिमा थी जो उनके परिवार के साथ ही बाढ़ में मर गई मानी जा रही थी, पर वो बच गई थी। वो वापस आई, पर इनायत खान के सामने आने की हिम्मत न कर सकी। वो नहीं चाहती थी कि उसे देखकर इनायत खान को अपना दर्द फिर से याद आए। वो भेष बदलकर एक जड़ी बूटी वाले के जरिए उन्हें ये पंखबूटी भेजती रही, और साथ में वो एक कांस चायपत्ती भी भेजती थी, जिसकी खुशबू इनायत खान की मरहूम बेटी के कपड़ों से आती थी। वो एक निशानी थी, एक खामोश पैगाम था कि तुम अकेले नहीं हो। इनायत खान ने कभी उस चाय को नहीं पिया, क्योंकि वो अपनी बेटी की याद को किसी और चीज से जोड़ना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ पंखबूटी का सेवन करते रहे, दर्द से भागने के लिए। जहां पनाह, यहां दो कैदी हैं। एक यादों का कैदी है और एक खामोश मोहब्बत का। इन्हें सजा की नहीं, सहारे की जरूरत है। मेरी गुजारिश है कि इनायत खान को किसी शांत जगह पर भेज दिया जाए, जहां प्रकृति उनके जख्मों पर मरहम लगा सके, और उस खामोश मोहब्बत को बस खामोश ही रहने दिया जाए, क्योंकि कुछ कहानियां खामोशी में ही मुकम्मल होती हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने फाइल बंद कर दी। उनकी आंखों में आंसू थे। दो कहानियां, 100 साल का फासला, पर दर्द एक ही था, पिंजरा एक ही था, और आजादी की चाहत भी एक ही थी। एक कहानी में मोहब्बत ने बचाने की कोशिश की, दूसरी कहानी में मोहब्बत ने मिटाने की कोशिश की, पर दोनों के पीछे एक गहरी अनकही इंसानी तड़प थी। ये कहानियां यहीं खत्म होती हैं। एक उड़ान की कहानी और एक चाय की, पर शायद जो एहसास ये छोड़ गई हैं, वो अब भी आपके साथ हैं। इंसान की फितरत कितनी अजीब है न? हम अपनी ही बनाई हुई यादों के पिंजरों में कैद रहते हैं और फिर उन्हीं से उड़ने के ख्वाब देखते हैं। कभी कभी हमारी उड़ान हमें आजादी देती है, और कभी कभी हमें और भी गहरी खाई में गिरा देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या फाजिला ने जो किया वो सही था? क्या बीरबल का फैसला न्याय था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद ये कहानी किसी और के दिल तक भी पहुंच जाए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक एहसास हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर कहानी एक यात्रा है और हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब उस यात्रा में आपका साथ है। चलिए सुनते हैं अगली कहानी। वाह, यह एक अद्भुत और गहरी चुनौती है। मैं एक ऐसी कहानी तैयार करूंगा जो सुनने वालों की रूह में उतर जाए, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी रहस्य, भावना और दर्शन से भरी होगी और इसका प्रवाह नदी की तरह सहज होगा। नमस्ते मेरे कहानी सुनने वाले दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए
और मेरे साथ चलिए। उस रात में, आगरा की वो रात, आसमान किसी विशालकाय काले पत्थर की तरह भारी था और बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं, सीधे रूह पर गिर रही थीं। गलियां सुनसान थीं, मशालों की रोशनी भी बारिश और हवा के आगे बेबस कांप कांप कर दम तोड़ रही थी। ऐसे में जब पूरा शहर अपनी छतों के नीचे दुबका हुआ था, एक शख्स था जो उस स्याह रात को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे तेज दिमागों में से एक, शहंशाह अकबर के नवरत्न बीरबल थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर वो जानी पहचानी मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखों में वो चतुराई की चमक नहीं थी। आज उनकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था। वो भीगे हुए थे, लेकिन उन्हें बारिश की परवाह नहीं थी। उनके कदम एक अनजाने, अनचाहे रास्ते पर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। वो आगरा के उस हिस्से में थे जहां अमीरों की हवेलियां खत्म होती थीं और गरीबों की बस्तियां शुरू भी नहीं होती थीं। ये एक भुला दिया गया कोना था जहां टूटी फूटी कब्रें और वीरान हवेलियां एक दूसरे से अपनी उदासी बांटा करती थीं। बीरबल एक पुरानी, लगभग खंडहर हो चुकी हवेली के सामने आकर रुके। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखने से भी ज्यादा खौफनाक थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी गहरे समंदर में गोता लगाने से पहले कोई लेता है। उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? एक हफ्ते पहले उनके तकिए के नीचे एक छोटा सा, मुड़ा हुआ कागज मिला था। उस पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, वो भी काजल से, सच देखना है, और नीचे उस हवेली का पता। कोई नाम नहीं, कोई मोहर नहीं। बीरबल ने इसे किसी की शरारत समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो 3 लफ्ज उनके दिमाग में किसी कील की तरह गड़ गए थे। सच देखना है। वो तो रोज दरबार में सच और झूठ के बीच का फासला तय करते थे। उनके लिए सच एक गणित था, तर्क की कसौटी पर कसा हुआ। लेकिन इस सवाल में एक चुनौती थी, एक ताना था। जैसे कोई कह रहा हो, तुम जिसे सच समझते हो वो तो बस सतह की धूल है। और आज उसी चुनौती ने उन्हें इस वीरान दहलीज पर ला खड़ा किया था। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे को धकेला। चरमराने की एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी और दरवाजा पूरा खुल गया। अंदर का मंजर अजीब था। सामने एक बड़ा सा दालान था। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ चुका था, जगह जगह से सीलन की महक आ रही थी। लेकिन बीचों बीच फर्श को साफ करके अनगिनत दिए जलाए गए थे। उनकी कापती हुई लौ दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं, जो किसी अनजाने नृत्य में मग्न लग रही थीं। और उन दियों के घेरे के ठीक बीच में वो खड़ी थी। उसकी पीठ बीरबल की तरफ थी। उसने गहरे नीले रंग का लिबास पहन रखा था, जो रात के अंधेरे में घुलसा गया था। उसके लंबे काले बाल खुले थे। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे, लेकिन वो बज नहीं रहे थे। वो बस खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। बीरबल ने खांसकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहा, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। उस जगह की हवा में कुछ ऐसा था, कोई नशा, कोई जादू, जिसने उनके होठों को सिल दिया था। तभी बिना पीछे मुड़े एक खनकती हुई, लेकिन दर्द में डूबी आवाज गूंजी। आ गए पंडित। हमें मालूम था आप जरूर आएंगे। बीरबल हैरान थे। वो उन्हें कैसे जानती थी? कौन हो तुम? बीरबल ने आखिरकार पूछा। उनकी आवाज उस खामोशी में बहुत बेगानी लगी। वो औरत धीरे से घूमी। उसका चेहरा। बीरबल ने अपनी जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन ऐसा चेहरा नहीं देखा था। वो खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत।
लेकिन उसकी खूबसूरती में चांद की ठंडक नहीं, बुझते हुए दिए की तड़प थी। उसकी आंखें, वो आंखें किसी झील की तरह थीं, जिसमें हजारों राज दफन थे। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जरूरी ये है कि आप यहाँ क्यों हैं। आप सच देखने आए हैं। कैसा सच? बीरबल ने पूछा। अब उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। ये सब क्या है? ये नाटक क्यों? उस औरत के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। नाटक? वाह! दुनिया के सबसे बड़े नाटकबाज ने इसे नाटक कहा। बीरबल को ये तंज चुभा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, एक अजीब घटना हुई। बिना किसी सांस के, बिना किसी संगीत के, उस औरत के पैरों में बंधे घुंघरू धीरे धीरे बजने लगे। छम छम। और उसने नाचना शुरू कर दिया। वो कोई मुजरा नहीं था। वो दरबार में होने वाला कोई रस्म नृत्य नहीं था। वो कुछ और ही था। वो इबादत जैसा था, और शिकायत जैसा भी। वो एक कहानी थी, जो लफ्जों के बिना कही जा रही थी। उसके हर एक कदम में एक दास्तां थी। जब वो अपनी बाहें फैलाती, तो लगता जैसे वो किसी खोई हुई चीज को पुकार रही है। जब वो तेजी से घूमती, तो लगता जैसे वो किसी दर्दनाक याद से भाग रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक पत्थर जैसी शांति थी। बीरबल, जो तर्क और बुद्धि के शहंशाह थे, वहां खड़े सब कुछ भूल गए। वो भूल गए कि वो कहाँ हैं, क्यों हैं। उनकी आंखें उस नाच पर जम गई थीं। वो नाच नहीं था, वो एक झूठ था। एक खूबसूरत, मंत्रमुग्ध कर देने वाला, नाचता हुआ झूठ। वो झूठ एक कहानी कह रहा था। कहानी थी एक वफादार सिपहसालार की, जिसे बिना किसी सबूत के गद्दार करार दे दिया गया था। कहानी थी एक मासूम मोहब्बत की, जिसे सल्तनत की साजिशों ने कुचल दिया था। कहानी थी एक वादे की, जो एक शहंशाह ने अपने दोस्त से किया था, और फिर उसे तोड़ दिया था। नृत्य के माध्यम से वो औरत बीरबल को वो सब दिखा रही थी जो कभी हुआ ही नहीं था, या शायद हुआ था और दुनिया की नजरों से छुपा दिया गया था। बीरबल का दिमाग चिल्ला रहा था, ये झूठ है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन उनका दिल उस कहानी को सच मान रहा था। वो उस सिपहसालार का दर्द महसूस कर सकते थे, उस मोहब्बत की तड़प महसूस कर सकते थे। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग कुछ और कहे और दिल कुछ और? उस वक्त आपने किसकी सुनी? अपनी समझ की या अपने एहसास की? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बीरबल एक अजीब सी कश्मकश में थे। वो अपनी आंखों से एक झूठ को सच बनते हुए देख रहे थे। वो नाच इतना शक्तिशाली था कि वो बीरबल की तर्क की दीवारों को तोड़कर सीधे उनकी रूह में उतर रहा था। वो झूठ रेशम की तरह मुलायम था और जहर की तरह जानलेवा। नाच अपने चरम पर पहुंच रहा था। औरत की गति तेज हो गई। घुंघरुओं की आवाज अब किसी मातम की तरह गूंज रही थी। वो जमीन पर गिरी, तड़पी, उठी और फिर एकदम शांत खड़ी हो गई। घुंघरुओं की आवाज थम गई। दियों की लौ अब भी कांप रही थी। दालान में सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज थी। औरत हाँफ रही थी। उसने अपनी नजरें उठाकर सीधे बीरबल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। अब उनमें एक सवाल था, एक चुनौती थी। तो पंडित जी, उसने हाफती हुई आवाज में कहा। क्या देखा आपने? एक कहानी, बीरबल ने धीरे से कहा। एक दर्दनाक कहानी। झूठ। औरत ने बीरबल के लफ्जों को काटा।
आपने एक नाचता हुआ झूठ देखा। एक ऐसा झूठ जिसे अगर मैं लफ्जों में कहती तो आप कभी यकीन नहीं करते, लेकिन जब आपने इसे अपनी आंखों से देखा तो आपके दिल ने इसे सच मान लिया, है ना? बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। ये सच था। औरत धीरे धीरे चलकर उनके करीब आई। इतनी करीब कि बीरबल उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकते थे। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक छोटी सी शाही मोहर रखी थी। वो मोहर बीरबल ने पहले भी देखी थी, लेकिन ये नामुमकिन था। ये मोहर सालों पहले गुम हो गई थी, एक ऐसे राज के साथ जो मुगल सल्तनत के इतिहास में दफन हो चुका था। अब बताइए बीरबल, औरत ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उस सच्चाई क्या है? वो जो आप अपने दिमाग से जानते हैं, या वो जो आप अपनी रूह से महसूस करते हैं? बीरबल की आंखें उस मोहर पर टिकी थीं। उनका पूरा वजूद कांप रहा था। सालों से बनाए उनके तर्क के महल की दीवारें हिल रही थीं। आज पहली बार दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। वो एक सवाल के सामने निहत्थे खड़े थे। वो औरत, वो नाच, वो मोहर, ये सब क्या था? एक साजिश, या एक ऐसी हकीकत जो झूठ का लिबास ओढ़कर सामने आई थी? रात और गहरी हो गई थी, बारिश और तेज, और उस वीरान हवेली में बीरबल एक नाचते हुए झूठ और एक चुभते हुए सच के बीच खड़े थे, पूरी तरह से अकेले, पूरी तरह से खामोश। अगर ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच रही है तो इस सफर को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी तो अब शुरू हो रही है। उस सच्चाई क्या है बीरबल? ये आवाज उस औरत की नहीं थी। ये आवाज भारी थी, शाही थी, और उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। ये आवाज हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की थी। बीरबल उस वीरान हवेली की यादों से बाहर निकले और खुद को दीवानेकास में पाया। यहाँ दिए नहीं, मशालें जल रही थीं। यहाँ सीलन की नहीं, इत्र की महक थी। सामने सोने के सिंहासन पर शहंशाह अकबर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो रौब नहीं, एक उलझन थी। उस रात को हफ्ता भर बीत चुका था। बीरबल जब उस हवेली से लौटे थे तो वो वही पुराने बीरबल नहीं थे। वो औरत और वो मोहर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। जब वो अगले दिन उस हवेली में वापस गए तो वहां दियों की राख तक नहीं थी। दरवाजा बंद था, जैसे सदियों से किसी ने खोला ही न हो। वो सब एक ख्वाब जैसा लगा, एक ऐसा ख्वाब जो उनकी नींद उड़ा गया था। वो नाचता हुआ झूठ उनके दिमाग में अब भी घूम रहा था। और आज दरबार में एक अजीब मुकदमा आया था। कटघरे में एक नौजवान खड़ा था। उसका नाम इमरान था। वो कोई चोर या कातिल नहीं था। वो एक दास्तानगो था, एक कहानीकार। उस पर इल्जाम था कि वो बाजारों में, चौराहों पर एक ऐसी कहानी सुनाता है जो सल्तनत की तौहीन करती है, जो शहंशाह की शान के खिलाफ है। और वो कहानी, वो हूबहू वही कहानी थी जो बीरबल ने उस रात उस औरत के नाच में देखी थी। वही वफादार सिपहसालार, वही मासूम मोहब्बत, वही तोड़ा हुआ वादा। बीरबल का दिल जोर से धड़का। ये क्या हो रहा था? क्या वो औरत और ये नौजवान मिले हुए हैं? क्या ये सल्तनत के खिलाफ कोई गहरी साजिश है? बीरबल, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, अकबर की आवाज ने उन्हें फिर चौंकाया। आप खोए हुए हैं। क्या इस नौजवान की कहानी में आपको भी कोई सच्चाई नजर आती है? अकबर का सवाल तीर की तरह बीरबल को लगा।
वो क्या जवाब देते? अगर वो कहते कि हाँ, इस कहानी में एक एहसास है जो सच लगता है, तो वो शहंशाह की नज़र में एक दास्तानगो का पक्ष ले रहे होते। और अगर वो कहते कि नहीं, ये महज एक कहानी है, तो वो अपनी रूह से झूठ बोल रहे होते, उस एहसास को नकार रहे होते जो उन्होंने उस रात महसूस किया था। शहंशाह बीरबल ने बहुत संभल कर कहा, कहानियां तो कहानियां होती हैं। उनका सच से कोई वास्ता हो भी सकता है और नहीं भी। वो तो बस सुनने वाले के दिल पर असर करती हैं। असर? अकबर ने एक गहरी सांस ली। वो अपनी जगह से उठे और कटघरे में खड़े इमरान के पास गए। तुम, ये कहानी तुम्हें कहाँ से मिली? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी उत्सुकता थी। इमरान ने नजरें उठाकर शहंशाह को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी जिद थी। कहानियां मिलती नहीं हैं जहांपना, वो तो पैदा होती हैं। कभी किसी के दर्द से, कभी किसी की खुशी से। मेरी कहानी भी बस पैदा हुई है। तुम्हारी ये कहानी लोगों को भड़का रही है, एक मंत्री ने चिल्लाकर कहा। ये शहंशाह पर इल्जाम लगा रही है। मेरी कहानी किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, इमरान ने शांति से जवाब दिया। मेरी कहानी तो बस एक सवाल पूछ रही है। क्या वादे सिर्फ करने के लिए होते हैं? क्या वफादारी का सिला हमेशा शक होता है? अकबर चुपचाप उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर भावों का एक समंदर उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी कोई भूली हुई याद है, कोई पुराना जख्म है जिसे इस लड़के ने कुरेद दिया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इमरान ने सही किया? क्या एक कलाकार को अपनी कला के जरिए ऐसे चुभते हुए सवाल पूछने का हक है, भले ही वो किसी ताकतवर इंसान को नाराज कर दे? आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। दरबार में खामोशी छा गई। सब बीरबल की तरफ देख रहे थे। फैसला उनके हाथ में था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इमरान को दोषी करार दिया, तो उसे मौत की सजा भी हो सकती है। और अगर उसे बेगुनाह कहा, तो शहंशाह की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी कहीं न कहीं अकबर को भी चुभ रही थी। अकबर वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बीरबल, उन्होंने कुछ देर बाद कहा, उनकी आवाज बहुत थकी हुई लग रही थी। हम आज आपसे कोई मशवरा नहीं मांगेंगे। हम आज आपको एक काम सौंपते हैं। हम आपको 3 दिन देते हैं। इन 3 दिनों में हमें इस कहानी की सच्चाई लाकर दो। पता करो कि क्या सच में कोई ऐसा सिपहसालार था? क्या सच में कोई वादा तोड़ा गया था? जाओ और सच को ढूंढ कर लाओ। और अगर ये सिर्फ एक कहानी निकली, जहांपनाह, बीरबल ने पूछा। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजरें बहुत गहरी थीं और उनमें एक अजीब सा दर्द था। तो फिर तुम हमें ये बताना, अकबर ने कहा, और उनके इस सवाल ने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। तुम हमें ये बताना कि एक झूठ, एक कहानी इतनी असली कैसे लग सकती है, इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि वो एक शहंशाह को भी उसकी बरसों पुरानी नींद से जगा दे। अकबर रुके और फिर उन्होंने वो कहा जिसने बीरबल को अंदर तक हिला दिया। और अगर तुम्हें इस कहानी के पीछे का सच न मिले, तो इस दास्तानगो की जगह तुम कटघरे में खड़े होगे, क्योंकि तब हम ये मान लेंगे कि ये कहानी तुम्हारी बनाई हुई है, हमें आईना दिखाने के लिए। उस दिन ये मुकदमा एक दास्तानगो का नहीं, हमारा और तुम्हारा होगा। उस दिन हम तुम्हें ही एक सवाल बना देंगे, बीरबल। दरबार खत्म हो गया। लोग चले गए, लेकिन बीरबल वहीं खड़े रहे, जैसे पत्थर के हो गए हों।
आज तक उन्होंने सवालों को सुलझाया था। आज पहली बार शहंशाह ने उन्हें ही एक सवाल बना दिया था। अब उनके सामने सिर्फ इमरान की जान बचाने की चुनौती नहीं थी। अब उनके सामने अपनी इज्जत, अपनी जगह और शायद अपनी जान बचाने की चुनौती थी। और इन सब सवालों के केंद्र में वही नाचता हुआ झूठ था जो उस रात एक वीरान हवेली में शुरू हुआ था और आज दीवानेकास तक पहुंच गया था। बीरबल के पास 3 दिन थे। 3 दिन उस रहस्य को सुलझाने के लिए जो एक नाच में छुपा था, एक कहानी में गूंज रहा था और एक शहंशाह के दिल में दफन था। पहला दिन गुजरा। बीरबल ने सल्तनत के सारे पुराने दस्तावेज खंगाल डाले। उन्होंने सालों पुराने मुकदमों की फाइलें पढ़ीं, पुराने सिपाहियों से बात की, लेकिन उन्हें उस कहानी से मिलता जुलता कुछ नहीं मिला। कोई ऐसा सिपहसालार नहीं था जिसे गद्दारी के जुर्म में सजा दी गई हो। ये कहानी इतिहास के पन्नों पर कहीं नहीं थी। दूसरा दिन गुजरा। बीरबल फिर से उस वीरान हवेली में गए। वो घंटों वहां बैठे रहे, उस खामोशी को सुनने की कोशिश करते रहे। वो उस नाच को, उस चेहरे को, उन आंखों को याद करते रहे। क्या वो कोई परी थी, कोई जिन्न, या सिर्फ एक वहम? उन्हें लगा जैसे दीवारें उन पर हंस रही हैं। अब सिर्फ एक दिन बचा था। बीरबल पूरी तरह से हार चुके थे। उनके पास न कोई सबूत था, न कोई गवाह। उनके पास सिर्फ 2 चीजें थीं, एक नाचती हुई याद और एक कहानी सुनाता हुआ लड़का। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। वो अपने महल की छत पर टहल रहे थे, आसमान के तारों को देख रहे थे। वो सोच रहे थे, क्या है सच? क्या सच सिर्फ वो होता है जिसे हम साबित कर सकें? क्या एहसास का कोई मूल्य नहीं? क्या दर्द की कोई गवाही नहीं होती? तभी उन्हें कुछ याद आया। उस औरत के नाच में एक खास अदा थी। एक ऐसा पल जब वो जमीन पर बैठकर अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखती थी। बीरबल ने उसे एक अदा ही समझा था, लेकिन अब इस हताशा में उन्हें वो अदा फिर से याद आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उस पूरे नाच को अपने दिमाग में फिर से देखा। वो अदा, वो हवा में क्या लिख रही थी? और अचानक जैसे बिजली कौंधी हो, बीरबल को समझ में आ गया। वो लिख नहीं रही थी, वो इशारा कर रही थी। वो आगरा के बाहर यमुना के किनारे बने एक पुराने मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। एक ऐसा मंदिर जहां अब कोई नहीं जाता था, जिसे सब भुला चुके थे। बीरबल को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो उसी वक्त अंधेरी रात में अपने घोड़े पर सवार होकर उस मंदिर की तरफ निकल पड़े। मंदिर सच में वीरान था। जंगली घास उग आई थी और मूर्तियों पर धूल की परतें जमी थीं। बीरबल अपनी मशाल की रोशनी में अंदर गए। वो कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या। और फिर उन्हें वो दिखा। मंदिर के पीछे एक पुराना, सूखा हुआ कुआं था, और उस कुएं की दीवार पर किसी ने कोयले से कुछ नाम लिखे थे। वो नाम धुंधले पड़ चुके थे, लगभग मिट गए थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें पढ़ लिया। वहां 2 नाम लिखे थे, अमान और अकबर, और नीचे एक तारीख लिखी थी, आज से 20 साल पहले की। बीरबल का दिमाग घूम गया। अमान, ये नाम उन्होंने कहीं सुना था, बहुत पहले, शहंशाह अकबर के मुंह से, जब वो शहंशाह नहीं, सिर्फ शहजादे हुआ करते थे। अमान उनका सबसे करीबी दोस्त था, एक बहादुर सिपहसालार। वो दोनों साथ बड़े हुए थे, साथ लड़े थे। फिर एक जंग में अमान लापता हो गया। सबने मान लिया कि वो मारा गया। अकबर को उसकी मौत का बहुत दुख हुआ था। तो क्या वो कहानी अमान की थी?
लेकिन अमान को तो कभी गद्दार नहीं कहा गया। बीरबल ने मशाल की रोशनी को दीवार पर और नीचे घुमाया। उन्हें एक और चीज दिखी। नामों के नीचे एक छोटा सा निशान बना हुआ था, एक शाही मोहर का निशान। वही मोहर जो उस नाचने वाली औरत ने उन्हें दिखाई थी। और तब सारी कड़ियां जुड़ गईं। बीरबल सब कुछ समझ गए। वो नाचता हुआ झूठ झूठ नहीं था, वो एक छुपा हुआ सच था। अगले दिन दीवानैकास एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। कटघरे में इमरान खड़ा था और सिंहासन पर अकबर। आज अकबर के चेहरे पर उलझन नहीं, एक सख्त इंतजार था। तो बीरबल अकबर ने पूछा, 3 दिन पूरे हुए, क्या लाए हो तुम? सच या अपनी हार? बीरबल आगे बढ़े। वो न तो अकबर के पास गए न इमरान के। वो दरबार के बीचों बीच खड़े हो गए। जहां पनाह उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं न तो सच लाया हूं न हार, मैं बस एक और कहानी लाया हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। आज से 20 साल पहले बीरबल ने कहना शुरू किया और उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सब खामोश हो गए। जब हिंदुस्तान के शहंशाह सिर्फ एक शहजादे थे, उनका एक दोस्त था, एक जिगरी दोस्त जिसका नाम अमान था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे सल्तनत मिले या न मिले। अकबर अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें फैल गईं। एक जंग हुई, बीरबल कहते रहे, और उस जंग में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में नहीं लिखा गया। शहजादे अकबर दुश्मनों से घिर गए थे, उनकी जान खतरे में थी। तब उनके दोस्त अमान ने उनकी जान बचाने के लिए एक चाल चली। उसने दुश्मन से हाथ मिलाने का नाटक किया ताकि वो अकबर को वहां से सुरक्षित निकाल सके। और वो कामयाब भी हुआ। बीरबल ने एक सांस ली। लेकिन जब अमान वापस अपने खेमे में लौटा तो एक गलतफहमी हो गई। एक दूसरे सिपहसालार ने, जो अमान से जलता था, शहजादे के पिता शहंशाह हुमायूं तक ये खबर पहुंचा दी कि अमान गद्दार है, वो दुश्मन से मिल गया है। इससे पहले कि अकबर आकर सच्चाई बताते, शहंशाह ने अमान को पकड़कर जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि दिलों की धड़कनें भी सुनी जा सकती थीं। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कांप रहे थे। शहजादे अकबर जब वापस लौटे तो उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल की आवाज भर्रा गई। उन्हें अपने दोस्त की मौत की खबर मिली, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं बताया गया कि उनकी मौत कैसे हुई। उन्हें बस ये बताया गया कि वो जंग में मारा गया। शहंशाह ने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अकबर ने अपने दोस्त को खो दिया और दुनिया ने एक वफादार को। बीरबल अब सीधे अकबर की आंखों में देख रहे थे। वो वादा जो अकबर ने अमान से किया था, वो टूट गया। वो वफादारी जिस पर शक किया गया, वो दफन हो गई। और वो सच जिसे सल्तनत की इज्जत बचाने के लिए छुपाया गया, वो सालों तक चीखता रहा। ये तुम क्या कह रहे हो? बीरबल अकबर की आवाज में एक अविश्वास था, एक डर था। तुम्हें ये सब कैसे? मुझे ये उस कहानी ने बताया जहां पनाह, बीरबल ने इमरान की तरफ इशारा किया, और उस नाच ने जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो दास्तान गो इमरान, बीरबल ने आगे कहा, वो उसी बेगुनाह सिपहसालार अमान का बेटा है। और वो लड़की जो नाच रही थी, वो उसकी बेटी है। वो दोनों सालों से अपने पिता के माथे पर लगे गद्दारी के दाग को धोने के लिए भटक रहे हैं।
उनके पास कोई सबूत नहीं था सिवाय अपने पिता की एक पुरानी मोहर के और उस कहानी के जो उनके दिलों में जिंदा थी। वो झूठ नहीं बोल रहे थे जहांपना। वो तो बस उस सच को आवाज दे रहे थे जिसे सबने बहरा होकर अनसुना कर दिया था। अकबर अपनी सिंहासन से गिर पड़े। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल पुराना सच आज उनके सामने एक तूफान बनकर खड़ा था। वो शहंशाह नहीं थे उस पल, वो सिर्फ एक दोस्त थे जिसने अनजाने में अपने दोस्त के साथ हुई सबसे बड़ी नाइंसाफी पर यकीन कर लिया था। वो नाचता हुआ झूठ आज एक रोता हुआ सच बन गया था। बीरबल ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने तर्क से नहीं, एहसास से सच को ढूंढा था। उन्होंने उस सवाल का जवाब दे दिया था जो अकबर ने उनसे पूछा था कि एक कहानी इतनी असली क्यों लग सकती है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्ज नहीं होती, वो किसी की जिंदगी होती हैं, किसी का दर्द होती हैं, किसी की अधूरी चीख होती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हर कहानी को उसके सुनने वाले मिलने चाहिए। अकबर ने इमरान को गले लगा लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि अमान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का दर्जा दिया जाए और इतिहास को दुरुस्त किया जाए। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन बीरबल खामोश थे। उस रात जब अकबर ने उन्हें अकेले में बुलाया तो उन्होंने पूछा, बीरबल, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारी आंखों से पर्दा हटा दिया। लेकिन एक बात बताओ, वो लड़की, अमान की बेटी, वो कहाँ है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता जहांपना। वो एक रूह की तरह आई थी और एक याद की तरह चली गई। शायद उसका मकसद सिर्फ उस नाचते हुए झूठ को मेरे दिल में उतारना था ताकि मैं उसके पीछे छिपे सच तक पहुंच सकूं। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी था। बीरबल, अकबर ने बहुत धीरे से कहा, जब तुमने उस नाच को पहली बार देखा था तो तुम्हें यकीन क्यों हुआ? तुम तो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते हो। बीरबल मुस्कुराए, एक बहुत ही गहरी और उदास मुस्कान। क्योंकि जहांपना, कभी कभी सबसे बड़ा सच दिमाग से नहीं, दिल से महसूस होता है। और कुछ झूठ इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके पीछे छुपे सच को ढूंढने का दिल कुदबकुद करने लगता है। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वो सिर्फ बादशाह और वजीर नहीं रहे, वो दो ऐसे इंसान बन गए जो जानते थे कि सच के कई चेहरे होते हैं और कभी कभी सबसे बड़ा सच एक सवाल में छुपा होता है। संगीत धीरे धीरे धीमा हो जाता है, सिर्फ सारंगी की एक हल्की शांत धुन रह जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक नाचते हुए झूठ की और एक ऐसे सच की जिसे सामने आने में 20 साल लग गए। ये कहानी सिर्फ अकबर और बीरबल की नहीं थी। ये कहानी थी कला की ताकत की, एहसास की अहमियत की और उस हर आवाज की जिसे दबा दिया जाता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में कला में इतनी ताकत होती है कि वो दबे हुए इतिहास को जिंदा कर सके? अपनी राय, अपने जज्बात नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम और आप कहानियों के इस सफर पर बार बार मिल सकें। आगरा की उस सुबह में कुछ अजीब था। सूरज तो निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में वो रोज वाली बात नहीं थी। हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें ताजगी नहीं, एक अनकही सी वहशत थी।
बाजारों में लोग थे, लेकिन उनकी चाल में रवानगी नहीं, एक बोझिल सा डर था। कोई किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, और अगर कोई नजरें मिला भी लेता तो लब नहीं हिलते थे। सिर्फ आंखों ही आंखों में एक सवाल तैर जाता था, क्या तुमने भी देखा? ये सिलसिला बाजारों से होता हुआ, अमीरों की हवेलियों से गुजरता हुआ, जब शाही महल की दीवारों से टकराया तो एक तूफान बन गया। महल के बावर्ची खाने में बावर्ची ने खुद अपने हाथ से पतीला गिरा दिया था। शाही अस्तबल का रखवाला अपने सबसे प्यारे घोड़े को दाना खिलाना भूल गया था। और तो और हरम की सबसे कुदगर्ज बेगम ने भी आज सुबह अपनी सबसे कीमती कनीज से ये नहीं पूछा कि उसका सोने का हार कहाँ है, बल्कि ये पूछा था, क्या तुम भी रात भर सो नहीं पाईं? खबर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कानों तक पहुंची तो वो उसे एक अफवाह समझकर उड़ा देना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने सबसे वफादार खिदमतगार की आंखों में वही खौफ देखा तो उनका दिल बैठ गया। तुम भी? शहंशाह ने सिर्फ इतना ही पूछा। खिदमतगार ने सिर्फ सिर हिला दिया। शहंशाह ने दीवाने आम में फौरन एक आपातकालीन सभा बुलाई। जब सारे मंत्री, सिपहसालार और दरबारी इकट्ठा हुए तो माहौल किसी जंग के ऐलान से भी ज्यादा संगीन था। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था, एक साझा अनुभव का खालीपन। हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, अकबर की आवाज गूंजी, लेकिन आज उनकी आवाज में हुक्म से ज्यादा एक बेचैनी थी। शहर में, महल में, हर तरफ एक ही चर्चा है, एक ख्वाब की। हम चाहते हैं कि आप में से कोई हमें बताए कि माजरा क्या है। कोई कुछ नहीं बोला। डरिए मत, अकबर ने कहा। जो भी है साफ साफ कहिए। तब एक बूढ़े मंत्री ने हिम्मत की। वो आगे आए, उनके हाथ कांप रहे थे। जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो। ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच है। आज रात आगरा के लगभग हर बाशिंदे ने एक ही ख्वाब देखा है। दरबार में एक सिहरन दौड़ गई। एक ही ख्वाब, अकबर ने अविश्वास से पूछा। ये नामुमकिन है। यही सच है, जहांपनाह, मंत्री ने कहा। एक छोटी सी बच्ची, करीब 7-8 साल की होगी, नंगे पैर एक वीरान बंजर जमीन पर चल रही है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। आसमान में न सूरज है न चांद, बस एक अजीब सी धुंधली रोशनी है। वो बच्ची किसी को ढूंढ रही है। रो नहीं रही है, बस उसकी आंखों में एक गहरी उदासी है। और वो एक धुन गुनगुना रही है। मंत्री के ये कहते ही दरबार में कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। वो धुन, एक और दरबारी ने कहा। ऐसी धुन जो दिल में चुभ जाती है। खुशी की नहीं, गम की भी नहीं, बस एक खालीपन की धुन। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका मजबूत जिस्म हल्का सा कांपा, क्योंकि उन्होंने भी ठीक यही ख्वाब देखा था। एक एक तफसील हूबहू वही। दोस्तों, एक पल को सोचिए। अगर आप एक सुबह उठें और आपको पता चले कि आपके शहर में हर इंसान ने रात को वही सपना देखा है जो आपने देखा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप डर जाएंगे या आप इसे एक चमत्कार समझेंगे? मुझे कमेंट्स में अपनी पहली सोच जरूर बताइएगा। दरबार में उथल पुथल मच गई। उलमाओं ने इसे खुदा का कोई इशारा बताया, कोई आने वाली तबाही का संकेत। हकीमों और वैद्यों ने इसे किसी मौसमी बीमारी का असर बताया जो दिमाग पर छा जाती है। लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा था कि हजारों लाखों लोगों का दिमाग एक ही कहानी, एक ही तस्वीर कैसे गढ़ सकता है।
सबकी नजरें अब एक ही शख्स पर टिकी थीं। बीरबल। बीरबल खामोश थे। वो हमेशा की तरह शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में आज चतुराई की चमक नहीं, एक गहरी सोच थी। वो जानते थे कि ये मामला तर्क और बुद्धि के परे था। ये कोई गणित का सवाल नहीं था जिसे वो हल कर देते। ये रूह का मसला था, एक सामूहिक चेतना का रहस्य था। बीरबल अकबर की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। आप चुप क्यों हैं? पूरी सल्तनत आपसे जवाब चाहती है। ये क्या है? कोई जादू? कोई साजिश? या सच में खुदा का कोई पैगाम? बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं। जहां पनाह, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, जादू का मुझे इल्म नहीं, और खुदा के पैगाम मैं पढ़ नहीं सकता। और अगर ये साजिश है, तो ये दुनिया की सबसे अनोखी साजिश है, जिसमें दुश्मन ने हथियार नहीं, एक ख्वाब भेजा है। तो फिर हम क्या करें? अकबर लगभग चिल्लाए। लोगों में दहशत फैल रही है। सल्तनत का कामकाज ठप पड़ गया है। सब उस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं। कौन है वो? क्या चाहती है वो? हमें इंतजार करना होगा, जहां पनाह, बीरबल ने कहा। इंतजार? अकबर भड़क गए। किस बात का? अगली रात का, बीरबल ने शांति से जवाब दिया। हमें ये देखना होगा कि क्या ये ख्वाब दोबारा आता है। एक बार होना इत्तिफाक हो सकता है, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ, तो ये इत्तिफाक नहीं, एक संदेश है। बीरबल की बात में वजन था। अकबर ना चाहते हुए भी मान गए। वो दिन किसी तरह गुजरा। लेकिन रात, आगरा की वो रात कयामत की रात जैसी थी। कोई सोना नहीं चाहता था। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। दिए जलाकर, जागकर रात गुजारने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई उस अनचाहे ख्वाब से डर रहा था। महल में भी यही हाल था। मशालें रात भर जलती रहीं। लेकिन नींद किसी की मुट्ठी में नहीं होती। आखिरकार, एक एक करके, पूरा शहर नींद की गहरी वादी में उतर गया। और वो ख्वाब, वो फिर आया। वही वीरान जमीन, वही धुंधली रोशनी, वही नंगे पैर चलती हुई बच्ची, वही दिल में चुभती हुई धुन। सब कुछ वैसा ही था। लेकिन आज एक चीज अलग थी। आज ख्वाब के आखिर में वो बच्ची अचानक रुकी। वो घूमी और उसने सीधे देखने वाले की आंखों में झांका। ऐसा लगा जैसे वो पर्दे के उस पार से हर एक इंसान को, शहंशाह से लेकर एक आम सिपाही तक को, सीधे देख रही थी। और फिर उसने अपने होंठ खोले। एक मासूम लेकिन सदियों की थकान से भरी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो दिमाग में नहीं, सीधे रूह में उतरी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, चांदनी जब तक सोएगी, नूर नहीं लौटेगा। और ख्वाब टूट गया। पूरे आगरा में लोग एक साथ चीख कर उठे। उनके जिस्म पसीने से तर थे, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अगली सुबह दीवाने कास में कदम रखने की जगह नहीं थी। लोगों का हुजूम महल के बाहर जमा था। सबके जहन में एक ही सवाल था और एक ही जुमला, चांदनी जब तक सोएगी, नूर नहीं लौटेगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब बेचैनी नहीं, एक ठंडा, खतरनाक गुस्सा था। बीरबल, उनकी आवाज में शाही रोब नहीं, एक टूटे हुए इंसान की हताशा थी। इसका क्या मतलब है? कौन है चांदनी? कौन है नूर? ये ख्वाब हमसे क्या कहना चाहता है? बीरबल चुप थे। उनके दिमाग में हजारों घोड़े दौड़ रहे थे। चांदनी, नूर, ये नाम भी हो सकते हैं,
और इशारा भी। चांदनी मतलब चांद की रोशनी, नूर मतलब रोशनी, उजाला। क्या इसका मतलब है कि जब तक चांद की रोशनी सोएगी, यानी जब तक रात रहेगी, तब तक सवेरा नहीं होगा? नहीं, ये बहुत सीधा मतलब था। ख्वाब इतना गहरा था, तो उसका संदेश इतना सही नहीं हो सकता। जवाब दो। बीरबल अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हमारी सल्तनत का अमन, हमारा सुकून, सब दांव पर लगा है। हमें जवाब चाहिए। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा। तुम्हें पता लगाना होगा कि ये चांदनी कौन है जो सो रही है, और वो नूर कौन है जो लौटेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने शहंशाह की आंखों में देखा। वो जानते थे कि अब बात सल्तनत से आगे बढ़ चुकी है। ये अब शहंशाह की जिद बन चुकी थी। मैं कोशिश करूंगा जहां पनाह, बीरबल ने कहा। कोशिश नहीं, बीरबल, अकबर ने कहा, और उनके लफ्ज तलवार की तरह तेज थे। तुम्हें ये करना होगा। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। 7 दिनों के अंदर अगर तुमने इस राज से पर्दा नहीं उठाया, तो हम ये मान लेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद दिमाग एक ख्वाब के आगे हार गया। और उस दिन इस सल्तनत को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। शहंशाह ने आज बीरबल को ही एक पहेली में कैद कर दिया था। एक ऐसा राज जिसका कोई सिरा नहीं था, कोई सुराग नहीं था। सिर्फ एक ख्वाब था और एक जुमला। बीरबल एक बंद गली में खड़े थे, और सामने सल्तनत की सबसे बड़ी अदालत लगी थी, जिसका जज खुद वक्त था। अगर ये कहानी आपके दिल में एक सिहरन पैदा कर रही है, तो इस एहसास को एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राज की परतें तो अब खुलना शुरू होंगी। और इस तरह सल्तनते मुगलिया के इतिहास की सबसे अजीब और सबसे खुफिया तहकीकात का आगाज हुआ। ये किसी जंग या खजाने की खोज नहीं थी। ये एक ख्वाब के पीछे की सच्चाई की तलाश थी। और इस तहकीकात का नाम था अकबर और बीरबल की 7 रातों की जासूसी। उस रात जब पूरा आगरा डर के साये में सोने की तैयारी कर रहा था, तब शाही महल के एक खुफिया कमरे में 2 लोग भेष बदल रहे थे। वो कोई और नहीं, शहंशाह अकबर और उनके सबसे भरोसेमंद वजीर बीरबल थे। बीरबल, क्या ये जरूरी है? अकबर ने एक आम सौदागर के लिबास को पहनते हुए झिझककर कहा। हम अपने जासूसों को भेज सकते हैं। जासूस वो ढूंढ सकते हैं जो आंखों से दिखता हो, जहां पनाह, बीरबल ने अपने चेहरे पर दाढ़ी चिपकाते हुए कहा। हम वो ढूंढ रहे हैं जो रूहों में बसा है। चांदनी, ये नाम किसी रानी महारानी का नहीं लगता। ये नाम गलियों में, बाजारों में, आम लोगों के बीच मिलेगा। और उसे ढूंढने के लिए हमें भी आम बनना होगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल की बात सही थी। वो ख्वाब किसी महल में नहीं, एक वीरान जमीन पर था। उसकी बच्ची के पैर नंगे थे। उसका राज भी शायद उन्हीं गलियों में मिलेगा जहां लोग नंगे पैर चलते हैं। पहली रात अकबर और बीरबल सौदागरों के भेष में आगरा की सबसे बड़ी सराय में पहुंचे। सराय मुसाफिरों, व्यापारियों और कहानियों का संगम होती है। उन्होंने एक कोना पकड़ा और लोगों की बातें सुनने लगे। हर तरफ उसी ख्वाब की चर्चा थी। अरे भाई, उस बच्ची की आंखों में कितना दर्द था, एक व्यापारी कह रहा था। और वो धुन अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, दूसरा बोला। बीरबल ने बात छेड़ी। सुना है, ख्वाब में कोई नाम भी लिया गया। हाँ हाँ, एक बुजुर्ग मुसाफिर ने कहा। चांदनी और नूर, अल्लाह जाने कौन है ये। हमारे गांव में एक दाई है, उसका नाम चांदनी है, किसी ने कहा।
और मेरे पड़ोस में एक छोटी बच्ची है, सब उसे प्यार से नूर बुलाते हैं, दूसरे ने जोड़ा। रात भर में उन्हें कम से कम 20 चांदनी और दर्जनों नूर के बारे में पता चला, लेकिन कोई भी कड़ी जुड़ नहीं रही थी। एक दाई क्यों सोएगी? और एक आम बच्ची के लौटने से सल्तनत का क्या वास्ता? पहली रात काली हाथ लौटी, दूसरी और तीसरी रात। अगली 2 रातें उन्होंने आगरा के कारीगरों की बस्तियों में गुजारी। वो सुनारों के मोहल्ले में गए, जुलाहों की गलियों से गुजरे, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के पास बैठे। उन्होंने हर उस चांदनी से मिलने की कोशिश की जिसका नाम उन्हें पता चला था। एक चांदनी नाम की बुजुर्ग औरत मिली जो सालों से बीमार थी, बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसकी कोई नूर नाम की बेटी या पोती नहीं थी। एक चांदनी नाम की जवान लड़की मिली जिसकी शादी होने वाली थी। वो तो खुशियों के ख्वाब देख रही थी। हमें इंतजार करना होगा, जहां पनाह, बीरबल ने कहा। इंतजार? अकबर भड़क गए। किस बात का? अगली रात का, बीरबल ने शांति से जवाब दिया। हमें ये देखना होगा कि क्या ये ख्वाब दोबारा आता है। एक बार होना इत्तिफाक हो सकता है, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो ये इत्तिफाक नहीं, एक संदेश है। बीरबल की बात में वजन था। अकबर ना चाहते हुए भी मान गए। वो दिन किसी तरह गुजरा, लेकिन रात, आगरा की वो रात कयामत की रात जैसी थी। कोई सोना नहीं चाहता था। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। दिए जलाकर जागकर रात गुजारने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई उस अनचाहे ख्वाब से डर रहा था। महल में भी यही हाल था। मशालें रात भर जलती रहीं, लेकिन नींद किसी की मुट्ठी में नहीं होती। आखिरकार एक एक करके पूरा शहर नींद की गहरी वादी में उतर गया। और वो ख्वाब, वो फिर आया। वही वीरान जमीन, वही धुंधली रोशनी, वही नंगे पैर चलती हुई बच्ची, वही दिल में चुभती हुई धुन। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आज एक चीज अलग थी। आज ख्वाब के आखिर में वो बच्ची अचानक रुकी। वो घूमी और उसने सीधे देखने वाले की आंखों में झांका। ऐसा लगा जैसे वो पर्दे के उस पार से हर एक इंसान को, शहंशाह से लेकर एक आम सिपाही तक को, सीधे देख रही थी। और फिर उसने अपने होंठ खोले। एक मासूम लेकिन सदियों की थकान से भरी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो दिमाग में नहीं, सीधे रूह में उतरी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, चांदनी जब तक सोएगी नूर नहीं लौटेगा। और ख्वाब टूट गया। पूरे आगरा में लोग एक साथ चीख कर उठे। उनके जिस्म पसीने से तर थे, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अगली सुबह दीवान-ए-कास में कदम रखने की जगह नहीं थी। लोगों का हुजूम महल के बाहर जमा था। सबके जहन में एक ही सवाल था और एक ही जुमला, चांदनी जब तक सोएगी नूर नहीं लौटेगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब बेचैनी नहीं, एक ठंडा, खतरनाक गुस्सा था। बीरबल उनकी आवाज में शाही रोब नहीं, एक टूटे हुए इंसान की हताशा थी। इसका क्या मतलब है? कौन है चांदनी? कौन है नूर? ये ख्वाब हमसे क्या कहना चाहता है? बीरबल चुप थे। उनके दिमाग में हजारों घोड़े दौड़ रहे थे। चांदनी, नूर, ये नाम भी हो सकते हैं और इशारा भी। चांदनी मतलब चांद की रोशनी, नूर मतलब रोशनी, उजाला। क्या इसका मतलब है कि जब तक चांद की रोशनी सोएगी, यानी जब तक रात रहेगी, तब तक सवेरा नहीं होगा? नहीं, ये बहुत सीधा मतलब था। ख्वाब इतना गहरा था
तो उसका संदेश इतना सही नहीं हो सकता। जवाब दो। बीरबल अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हमारी सल्तनत का अमन, हमारा सुकून, सब दांव पर लगा है। हमें जवाब चाहिए। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा। तुम्हें पता लगाना होगा कि ये चांदनी कौन है जो सो रही है, और वो नूर कौन है जो लौटेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने शहंशाह की आंखों में देखा। वो जानते थे कि अब बात सल्तनत से आगे बढ़ चुकी है। ये अब शहंशाह की जिद बन चुकी थी। मैं कोशिश करूंगा जहां पनाह, बीरबल ने कहा। कोशिश नहीं, बीरबल, अकबर ने कहा, और उनके लफ्ज तलवार की तरह तेज थे। तुम्हें ये करना होगा। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। 7 दिनों के अंदर अगर तुमने इस राज से पर्दा नहीं उठाया तो हम ये मान लेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद दिमाग एक ख्वाब के आगे हार गया। और उस दिन इस सल्तनत को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। शहंशाह ने आज बीरबल को ही एक पहेली में कैद कर दिया था। एक ऐसा राज जिसका कोई सिरा नहीं था, कोई सुराग नहीं था। सिर्फ एक ख्वाब था और एक जुमला। बीरबल एक बंद गली में खड़े थे और सामने सल्तनत की सबसे बड़ी अदालत लगी थी, जिसका जज खुद वक्त था। अगर ये कहानी आपके दिल में एक सिहरन पैदा कर रही है तो इस एहसास को एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राज की परतें तो अब खुलना शुरू होंगी। और इस तरह सल्तनत मुगलिया के इतिहास की सबसे अजीब और सबसे खुफिया तहकीकात का आगाज हुआ। ये किसी जंग या खजाने की खोज नहीं थी। ये एक ख्वाब के पीछे की सच्चाई की तलाश थी। और इस तहकीकात का नाम था अकबर और बीरबल की 7 रातों की जासूसी। उस रात जब पूरा आगरा डर के साये में सोने की तैयारी कर रहा था, तब शाही महल के एक खुफिया कमरे में 2 लोग भेष बदल रहे थे। वो कोई और नहीं, शहंशाह अकबर और उनके सबसे भरोसेमंद वजीर बीरबल थे। बीरबल, क्या ये जरूरी है? अकबर ने एक आम सौदागर के लिबास को पहनते हुए झिझककर कहा। हम अपने जासूसों को भेज सकते हैं। जासूस वो ढूंढ सकते हैं जो आंखों से दिखता हो, जहां पनाह, बीरबल ने अपने चेहरे पर दाढ़ी चिपकाते हुए कहा। हम वो ढूंढ रहे हैं जो रूहों में बसा है। चांदनी, ये नाम किसी रानी महारानी का नहीं लगता। ये नाम गलियों में, बाजारों में, आम लोगों के बीच मिलेगा। और उसे ढूंढने के लिए हमें भी आम बनना होगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल की बात सही थी। वो ख्वाब किसी महल में नहीं, एक वीरान जमीन पर था। उसकी बच्ची के पैर नंगे थे। उसका राज भी शायद उन्हीं गलियों में मिलेगा जहां लोग नंगे पैर चलते हैं। पहली रात अकबर और बीरबल सौदागरों के भेष में आगरा की सबसे बड़ी सराय में पहुंचे। सराय मुसाफिरों, व्यापारियों और कहानियों का संगम होती है। उन्होंने एक कोना पकड़ा और लोगों की बातें सुनने लगे। हर तरफ उसी ख्वाब की चर्चा थी। अरे भाई, उस बच्ची की आंखों में कितना दर्द था, एक व्यापारी कह रहा था। और वो धुन अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, दूसरा बोला। बीरबल ने बात छेड़ी। सुना है, ख्वाब में कोई नाम भी लिया गया। हाँ हाँ, एक बुजुर्ग मुसाफिर ने कहा। चांदनी और नूर, अल्लाह जाने कौन है ये। हमारे गांव में एक दाई है, उसका नाम चांदनी है, किसी ने कहा। और मेरे पड़ोस में एक छोटी बच्ची है, सब उसे प्यार से नूर बुलाते हैं, दूसरे ने जोड़ा। रात भर में उन्हें कम से कम 20 चांदनी और दर्जनों नूर के बारे में पता चला, लेकिन कोई भी कड़ी जुड़ नहीं रही थी। एक दाई क्यों सोएगी? और एक आम बच्ची के लौटने से सल्तनत का क्या वास्ता?
पहली रात काली हाथ लौटी, दूसरी और तीसरी रात। अगली 2 रातें उन्होंने आगरा के कारीगरों की बस्तियों में गुजारी। वो सुनारों के मोहल्ले में गए, जुलाहों की गलियों से गुजरे, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के पास बैठे। उन्होंने हर उस चांदनी से मिलने की कोशिश की जिसका नाम उन्हें पता चला था। एक चांदनी नाम की बुजुर्ग औरत मिली जो सालों से बीमार थी, बिस्तर पर सो रही थी। लेकिन उसकी कोई नूर नाम की बेटी या पोती नहीं थी। एक चांदनी नाम की जवान लड़की मिली जिसकी शादी होने वाली थी। वो तो खुशियों के ख्वाब देख रही थी। धीरे धीरे अकबर का सब्र जवाब दे रहा था। बीरबल, ये सब बेकार है। हम सुई ढूंढ रहे हैं, घास के ढेर में नहीं, बल्कि एक ऐसे ढेर में जिसमें लाखों सुइयां हैं। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब सुई न मिले तो कभी कभी उस चुभन को ढूंढना पड़ता है जो सुई के लगने से होती है। हम नाम ढूंढ रहे हैं, शायद हमें कहानी ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, बीरबल की ये बात बहुत गहरी है। क्या आपको भी लगता है कि कभी कभी हम सही जवाब इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हम गलत सवाल पूछ रहे होते हैं? अपनी जिंदगी के किसी ऐसे अनुभव के बारे में सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। चौथी रात। 4 दिन बीत चुके थे। सल्तनत में बेचैनी बढ़ रही थी। हर रात वही ख्वाब आता था और वही जुमला। अब लोगों को लगने लगा था कि जब तक चांदनी नहीं मिलेगी उन्हें इस ख्वाब से छुटकारा नहीं मिलेगा। उस रात बीरबल अकबर को शहर के बाहर यमुना के किनारे बनी एक सूफी दरगाह पर ले गए। वहां कव्वाली हो रही थी। माहौल में एक रूहानी सुकून था। वो एक कोने में बैठ गए। वहां एक बुजुर्ग फकीर बैठे थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने अकबर और बीरबल को देखा और मुस्कुराए, जैसे वो जानते हों कि ये आम सौदागर नहीं हैं। जो ढूंढ रहे हो वो बस्ती में नहीं, यादों में मिलेगा शहजादों, फकीर ने धीमे से कहा। अकबर और बीरबल चौंक गए। यादों में? बीरबल ने पूछा। हाँ, फकीर ने कहा। कभी कभी कुछ लोग मरते नहीं, भुला दिए जाते हैं। और जब कोई याद बहुत भारी हो जाती है तो वो ख्वाब बनकर लौटती है। तुम एक जिंदा औरत को ढूंढ रहे हो। शायद तुम्हें एक भूली हुई कहानी को ढूंढना चाहिए। फकीर की बात ने बीरबल के दिमाग में एक नया दरवाजा खोल दिया। चांदनी जब तक सोएगी। क्या इसका मतलब है कि चांदनी मर चुकी है? सोना मौत का ही तो दूसरा रूप है। अगर चांदनी मर चुकी है तो वो एक आम औरत नहीं हो सकती। उसकी मौत में जरूर कोई राज होगा, कोई ऐसी कहानी जो सल्तनत से जुड़ी हो। 5वीं और छठी रात। अब उनकी खोज की दिशा बदल गई। वो अब जिंदा चांदनी को नहीं, बल्कि शाही दस्तावेजों में किसी चांदनी के नाम को ढूंढ रहे थे। वो शाही पुस्तकालय, शाही खजाने के पुराने बही खातों को खंगालने लगे। ये काम और भी मुश्किल था। सालों की धूल में दबे हजारों दस्तावेज। छठे दिन की शाम हो गई। सिर्फ एक रात बची थी। अकबर पूरी तरह से निराश हो चुके थे। छोड़ दो बीरबल, हम हार गए। कल सुबह हम दरबार में अपनी हार मान लेंगे। एक जगह और बची है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक थी। शाही हरम के पुराने दस्तावेज। वो जगह जहां सल्तनत के सबसे गहरे राज दफन होते हैं। 7वीं रात, फैसले की रात। शाही हरम का रिकॉर्ड रूम एक ऐसी भूल भुलैया थी जहां सिर्फ हिजड़ों और कुछ खास खिदमतगारों को जाने की इजाजत थी। अकबर के हुक्म पर उस रात वो कमरा खोला गया। अंदर हजारों संदूक थे जिनमें हरम की बेकमातों, कनीजों, उनके बच्चों, उनकी जागीरों का हिसाब किताब था। अकबर और बीरबल ने मशालों की रोशनी में उन संदूकों को खोलना शुरू किया।
वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे थे और तभी एक छोटे से लकड़ी के संदूक में बीरबल को एक पुराना रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ दस्तावेज मिला। वो किसी की निजी जागीर का हिसाब था। उस पर नाम लिखा था चांदनी बेगम। अकबर और बीरबल की सांसें रुक गईं। उन्होंने कांपते हाथों से दस्तावेज खोला। चांदनी बेगम शहंशाह हुमायूं के दौर में हरम की एक मौसीकार संगीतकार थीं। वो सारंगी बजाती थीं। उनके शौहर दिलावर खान फौज में एक छोटे सिपहसालार थे जो एक सरहदी झड़प में मारे गए थे। शहंशाह हुमायूं ने उनकी वफादारी के इनाम में उनकी बेवा चांदनी बेगम और उनकी बेटी के गुजारे के लिए एक छोटी सी जागीर दी थी। और बेटी का नाम था नूरुन्निसा। सब उसे प्यार से नूर बुलाते थे। अकबर की आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर आया। एक बहुत छोटा सा बच्चा अपनी मां के पास बैठा है और एक औरत सारंगी पर एक उदास धुन बजा रही है। पास में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। हमें याद है, अकबर ने फुसफुसाते हुए कहा। मां को उनकी सारंगी बहुत पसंद थी। वो बच्ची नूर, हम उसके साथ कभी कभी खेला करते थे। दस्तावेज में आगे लिखा था, शहंशाह हुमायूं की मौत और उसके बाद की उथल पुथल में उस जागीर पर किसी ताकतवर मंत्री ने कब्जा कर लिया। चांदनी बेगम ने बहुत अर्जियां दी, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। कुछ साल बाद वो गम और बीमारी से मर गईं। उनकी बेटी नूर को उनके कुछ दूर के रिश्तेदार अपने साथ एक गुमनाम से गांव में ले गए और फिर सल्तनत ने उन्हें भुला दिया। अकबर जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ये ख्वाब, ये कोई दैवीय संदेश नहीं था। ये कोई साजिश नहीं थी। ये सल्तनत की भूली हुई याद थी। ये उस सल्तनत की अंतरात्मा की चीख थी जिसने अपने एक वफादार सिपाही के परिवार को बिसरा दिया था। चांदनी बेगम, जो अपनी कब्र में सो रही थीं, और उनकी बेटी नूर, जिसका हक, जिसकी पहचान लौटनी बाकी थी। वो बच्ची ख्वाब में वीरान जमीन पर इसलिए थी क्योंकि हकीकत में उसकी जिंदगी वीरान कर दी गई थी। वो इसलिए किसी को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे इंसाफ की तलाश थी। और वो धुन, वो उसकी मां की सारंगी की वही उदास धुन थी जो बचपन में अकबर के जहन में कहीं बस गई थी। ये ख्वाब सिर्फ अकबर ने नहीं बल्कि महल के उन सब पुराने लोगों ने देखा था जिन्होंने कभी चांदनी बेगम को देखा था, जिन्होंने उस नाइंसाफी को होते हुए देखा और चुप रहे। ये एक सामूहिक अपराध बोध था, एक कलेक्टिव गिल्ट जो इतने सालों बाद एक ख्वाब बनकर सतह पर आया था। बीरबल ने अकबर के कंधे पर हाथ रखा। जहां पनाह, पहेली सुलझ गई। अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शहंशाह के आंसू नहीं थे। वो एक इंसान के आंसू थे जिसे अपनी सल्तनत की एक भूली हुई मासूम आत्मा मिल गई थी। अगर ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक उतर रही है, अगर इस राज के खुलने ने आपको भी भावुक कर दिया है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हर भूली हुई कहानी को याद किए जाने का हक होता है। अगली सुबह दरबार नहीं लगा। अकबर ने अपने सबसे तेज दूतों को उस गुमनाम गांव की तरफ दौड़ाया। कुछ दिनों बाद वो दूत वापस लौटे और उनके साथ एक औरत थी, करीब 30-35 साल की, करीबी और वक्त की मार ने जिसे उम्र से पहले बूढ़ा कर दिया था। लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो ख्वाब वाली बच्ची की आंखों में थी। वो नूरुन्निसा थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरे। वो उस औरत के सामने गए और पूरी सल्तनत के सामने
उन्होंने हाथ जोड़कर उस भूली हुई लड़की से माफी मांगी। हमारी सल्तनत तुम्हारी कर्जदार है बेटी, उन्होंने कहा। उस दिन नूरुन्निसा को न सिर्फ उसकी जागीर वापस मिली, बल्कि उसे सल्तनत में वो इज्जत और मकाम दिया गया जिसकी वो हकदार थी। और उस रात आगरा में किसी ने वो ख्वाब नहीं देखा। शहर ने चैन की नींद सोई, क्योंकि वीरान जमीन पर चलने वाली वो बच्ची, वो नूर, आखिरकार अपने घर लौट आई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कहानी एक ख्वाब की और उसके पीछे छुपे एक सच की। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़े राज हमारी अपनी यादों में, हमारी अंतरात्मा में दफन होते हैं। और जब तक हम उन भूले हुए वादों को, उन अनसुनी चीखों को इंसाफ नहीं देते, तब तक हमारी रूह को सुकून नहीं मिलता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में एक सामूहिक चेतना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है? क्या एक पूरे समाज का अपराध बोध इस तरह ख्वाब बनकर लौट सकता है? आपके जो भी ख्याल हों, जो भी एहसास हों, उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। मुझे आपकी सोच को पढ़ना और समझना अच्छा लगता है। अगर इस कहानी के सफर ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें गहरी और मानीखेज कहानियां सुनना पसंद है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अलविदा।